हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा अनुच्छेद 52 में बताया गया है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। भारत का प्रथम नागरिक और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक और देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की योग्यता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता को अनुच्छेद 58 में बताया गया है और राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। यह सभी योग्यताएं अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की योग्यता के लिए लाभ के पद का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 102 में। संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की योग्यता के लिए लाभ के पद का प्रयोग किया गया है। यदि व्यक्ति संघ व राज्य की मंत्री परिषद के पद पर हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यह सभी राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा या अप्रत्यक्ष विधि से? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। यह सभी अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए कितने माह का समय मिलता है? 6 माह का। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए 6 माह का समय मिलता है और पुनः निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष सूचना को समस्त लोगों को सदन में बताते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु या निर्धारित आयु सीमा कितनी है? राइट आंसर है डी, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु या निर्धारित अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं, अर्थात राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। भारत का राष्ट्रपति
पुनः निर्वाचन के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके या लिख कर देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके या लिख कर देता है। भारत का राष्ट्रपति संसद में कुल कितने लोगों की नियुक्ति करता है? 14 लोगों की। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद में कुल 14 लोगों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों की और राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत में किस पर सिर्फ महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अनुच्छेद 61 में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना कितने दिनों पहले देनी होती है? 14 दिन पहले। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद किससे मिलकर बनी होती है? राज्यसभा से, लोकसभा से या राष्ट्रपति से? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति संसद का अंग जरूर होता है परंतु राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है। राष्ट्रपति संसद का अंग तो जरूर है परंतु राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है और राष्ट्रपति को पेंशन 9 लाख रुपए मिलती है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। इसका प्रावधान राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में बताया गया है। किसी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में बताया गया है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, कैग के अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति करता है। एकल मत प्रणाली में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल एक विकल्प या केवल 2 विकल्प? राइट आंसर है डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। एकल मत प्रणाली में हर मतदाता उतने विकल्प व्यक्त कर सकता है जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। एकल मत प्रणाली में हर मतदाता उतने विकल्प व्यक्त कर सकता है जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। इसमें जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयता या विकल्प होते हैं और निर्वाचनगण प्रत्याशी को वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? राइट आंसर है ए, लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सी सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित किए गए सदस्य,
विधानसभा के नामित किए गए सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर होगा बी, विधानसभा के नामित किए गए सदस्य। यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यह सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा उपाध्यक्ष को या राज्यसभा उपसभापति को। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी को। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियां हैं? 3। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं और यह इस प्रकार हैं: संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। यह 3 प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7.5 माह। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की बैठक के कितने सप्ताह के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करनी होती है? 6 सप्ताह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं होती है। यह सभी पॉइंट आपको राष्ट्रपति के बारे में याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी वीटो का प्रथम और अंतिम बार प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। जेबी वीटो का प्रथम और अंतिम बार प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने का कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके द्वारा अनुमोदन व हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन व हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं, उससे पहले विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सार्वजनिक महत्व पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है? 3 प्रकार के। राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकाल लगा सकता है और आपातकाल के बारे में संविधान के भाग 8 में बताया गया है। संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। संघ की जो समस्त कार्यपालिका कार्यवाही होती है वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास कुल कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं? 50। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कुल 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विलंबन, प्रतिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रलंबन, प्रतिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति के द्वारा रद्द की गई हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल लगा सकता है। और राष्ट्रपति कुल कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है? 3 प्रकार के। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अभी तक भारत में एक भी बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। संसद में किस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? राज्यों से संबंधित विधेयक को, धन विधेयक को या संचित निधि से व्यय वाले विधेयक को? राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी को। संसद में राज्यों से संबंधित विधेयक, धन विधेयक और संचित निधि से व्यय वाले विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अमेरिका से अपनाई गई है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, जिसे अनुच्छेद 61 में बताया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। फिर राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख है? यहाँ राज्य का अर्थ है पूरे भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष में से राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है। किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विधेयक को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? राइट आंसर है ए, सलाह क्षेत्राधिकार के अनुसार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट, कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति संसद का अंग तो जरूर है, लेकिन वह संसद में नहीं बैठता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। संसद किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद के तहत कम से कम कितने माह के लिए लगाया जा सकता है? 2 माह के लिए। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत कम से कम 2 माह के लिए लगाया जा सकता है और यह आपातकाल संसद द्वारा अधिकतम अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका संसद द्वारा संसद के विशेष बहुमत व राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है? 1 माह के भीतर। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देने की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उसे प्रत्येक कितने माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? 6 माह बाद। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाली जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाली जांच पड़ताल व निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिए जाते हैं और यह अनुच्छेद 71 में बताया गया है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है?